यस हेलो गुड इवनिंग। यस सरप्रीत बलजोत गुड इवनिंग। चलिए परसेंटेज हमने स्टार्ट किया था और परसेंटेज में हमने बेसिक कर लिया था एंड देन हाँ बस बेसिक ही किया था हमने। और आज का टारगेट था परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। देखो ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज क्या है, चलिए देखते हैं। देखो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, इसको मैं परसेंटेज चेंज कहूँगा। चेंज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब पॉजिटिव चेंज आएगा उसे हम करेंगे इंक्रीज, और जब नेगेटिव डिक्रीज आएगा उसे हम कहेंगे डिक्रीज। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेंगे। ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू एंड न्यू वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू न्यू वैल्यू के बीच में रिलेशन लेने वाला। लेट्स से ओरिजिनल वैल्यू थी 50 और ये 60 हो गई, 60 हो गई। अब मुझे भी देख कितना चेंज है इसमें, वैल्यू में पॉजिटिव चेंज आया, नेगेटिव चेंज आया। ये वैल्यू 60 हुई तो 50 से इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ 10 का इंक्रीज। अगर आपसे पूछूं इनिशियल नंबर इंक्रीज हुआ कितने से, इंक्रीज हुआ 10 से, इंक्रीज हुआ टू बिकम 60। बट मैंने आपसे पूछा, आप मुझे बताइए परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन दिस केस, किसमें परसेंटेज चेंज कितना है। तो आप कहेंगे सर इसमें 10 का चेंज आया। कितने पे आया चेंज, 50 पे आया, इनिशियल वैल्यू पे आया। और परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 10 का चेंज और ओवर 50 इंटू 100, तो ये 1/5 इंटू 100 20% का इंक्रीज आ गया। वैल्यू में 10 का इंक्रीज था, 50 में 10 का इंक्रीज था, 60 मिला। बट परसेंटेज में हमें अगर चेक करना हो ये 10 कितना परसेंटेज है, ये 10 वैल्यू कितना परसेंटेज है इनिशियल वैल्यू का, तो उसे हम कहते हैं परसेंटेज चेंज। सो 10/50 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, फॉर्मूला बनाना हो तो फॉर्मूला बन गया, चेंज इन इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। और अगर ये चेंज जैसे यहाँ पॉजिटिव चेंज था, 50 से एड ऑन हुआ 10 तो 60 मिला, पॉजिटिव चेंज है तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे इंक्रीज। और जब नेगेटिव चेंज होगा तो हम डिक्रीज कहेंगे, डिक्रीज ओवर इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, उसे हम कहेंगे परसेंटेज डिक्रीज। ये था परसेंटेज इंक्रीज का केस। बताइए क्या आपको यहाँ तक समझ आया, बताओ क्या ये चीज समझ आई आपको। ठीक है, चलिए अब डिक्रीज का केस लेते हैं। डिक्रीज का केस, ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू में रिलेशन है। ओरिजिनल वैल्यू लेट से 50 है और ये 30 हो गई, तो इसमें ऑब्वियसली बात है नेगेटिव चेंज है। 50 से 30 हुई माइनस, मतलब इसमें नेगेटिव 20 हुआ, 20 माइनस हो गया 50 में से। तो मुझे अगर परसेंटेज चेंज फाइंड करना हो इसमें, परसेंटेज चेंज, तो मैं देखूंगा 20 का चेंज आया बट इनिशियल वैल्यू में आया तो ओवर 50, ओवर 50 इंटू 100, इंटू 100। सो यहाँ से आपको 40% मिला। यहाँ पे चेंज लिखा है, इट मीन्स आपको लिखना पड़ेगा चेंज कौन सा, इंक्रीज था या डिक्रीज, तो ये डिक्रीज। 40% डिक्रीज, 20/50 इंटू 100
40% डिक्रीज। ठीक है, क्या बात क्लियर हुई? डन। इसका भी अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहें तो फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बनेगा डिक्रीज ओवर ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। कितने का डिक्रीज आया? ओवर इनिशियल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। ये आपका परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला बन गया। परसेंटेज चेंज मतलब इस केस में डिक्रीज हो गया, तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला हो गया, और इस तरफ परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है जी, बताइए क्या यहाँ तक क्लियर? चलिए मैं आपसे पूछने वाला हूँ। इनिशियली a number is 60, after increment it become 80, find percentage change, percentage change, very 'हाँ बताओ क्या आंसर है, क्या आंसर है? परसेंटेज चेंज बताएंगे। 33.3, 33.3। ओके, देखो ये वैल्यू 60 से 80 में कितने का चेंज आ गया? इसमें 20 का पॉजिटिव चेंज। सो 20/60, इनिशियल वैल्यू 60 इंटू 100, सो ये 1/3 था। सो 1/3 इंटू 100 कितना होता है? 33.33%। यहाँ पे चेंज लिखा है, मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज मुझे लिखना पड़ेगा साथ में। सो इंक्रीज होगा। ठीक है, 33.33% इंक्रीज। यहाँ पे बात खत्म। चलिए अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। अभी तक हमने ये देखा कि इनिशियल वैल्यू भी गिवन थी, न्यू वैल्यू भी गिवन थी। हमें बस ये बताना था कि ये जो चेंज आया है परसेंटेज में कितना है। ये जो चेंज आया ये परसेंटेज में कितना था? तो हमने देखा 20/60 × 100 है ना, परसेंटेज में निकाल दी कि 20 का चेंज है 60 पे इंटू 100। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से एक मिस कर दूंगा और ये वाली वैल्यू परसेंटेज में दे दूंगा, मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, चल। सो इनिशियल वैल्यू है ना, ये नंबर गिवन नहीं है, चलिए इसको ऐसा लिखते हैं। एफ ए नंबर, एक मिनट, हाँ, इफ ए नंबर increases by 20%
then it become 300. When it become 300, find ओरिजिनल नंबर. बड़ा इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन. फाइंड ओरिजिनल नंबर. अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे. इसने कहा इफ ए नंबर इंक्रीजेस बाय 20%. मुझे नहीं पता इनिशियल नंबर क्या था, मुझे नहीं पता इनिशियल नंबर क्या था. मैंने इसको एक्स मान लिया. अभी पहले मैं एक्स मेथड से सिखाऊंगा और एक्स मेथड को भी कैसे शॉर्ट करना वो सिखाऊंगा, और लास्ट में आपको सिखाऊंगा रेशियो मेथड से कैसे करना. ठीक है. नंबर मैंने एक्स मान लिया, ओरिजिनल नंबर. इंक्रीजेस बाय 20%. अब ये 20 वैल्यू नहीं पता मुझे, परसेंटेज में पता. वो जो वैल्यू थी वो मुझे परसेंटेज में पता है. 20% से इंक्रीज होगी. अच्छा, और ये कितना बन गई, 300 बन गई. कितना बन गई, 300. ठीक है. चलो अब इसको एक बार एक्स मेथड से करते हैं. एक्स मेथड से कैसे करेंगे. ये नंबर एक्स जो है 20% से बढ़ गया, तो कितना हो गया, 300. अब आप बोलेंगे सर आपने एक्स में 20% क्यों ऐड किया. एक नया एग्जांपल लेता हूँ. लेट्स से इनिशियल नंबर था 100, और अगर ये 20% से बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, 100 का 20% निकालेंगे. 100 का 20% निकालेंगे जो कि 20 होगा, और फिर ये 20 ऐड कर देंगे. और ये 20 ऐड कर देंगे इसमें, 100 में ही 20 ऐड कर देंगे, और आपको कितना मिलेगा, 120. ये वैल्यू मिल जाएगी 120. तो मैंने भी क्या किया, इनिशियल वैल्यू में 20% ऑफ 100 ही तो ऐड किया, जो कि 20 मिला. ठीक है. और वो ऐड करके मुझे ये वैल्यू 120 मिली. बताओ क्या आपको ये एग्जांपल क्लियर हुआ, सही है सर. कि इनिशियल नंबर 100 था, ये 20% से इंक्रीज हुआ, तो आपने 100 का 20% निकाला और 100 में ऐड कर दिया टू गेट न्यू नंबर, है ना, न्यू नंबर. तो मैं यहाँ भी तो यही कर रहा हूँ. इनिशियल नंबर में, है ना, एक्स का 20% निकाल दूँ, एक्स का इनिशियल नंबर का 20% निकाल दूँ, वही तो ऐड करना है, वही तो इनिशियल नंबर में ऐड करना है, सो दैट मुझे नया नंबर मिले. ठीक है. क्योंकि x तो होगा ही, x में थोड़ा और ऐड होगा, इनिशियल जो नंबर है उसमें 20% और ऐड हो जाएगा, तो मुझे 300 मिलेगा. ठीक है. अब देखो इसको शॉर्ट नहीं कहूंगा, अभी x मेथड ही चल रहा. x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कितना मिलेगा, 1+20%. x मैंने कॉमन ले लिया था, 1+20% इक्वल टू 300. अब अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो 1+20/100. 20/100 कितना हो गया, जल्दी बताओ. 20/100 कितना हो गया, 1/5. 1/5 इक्वल टू 300. ठीक है. सो x इंटू कितना हो गया, ये इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 6/5 बना. 6/5. 1+1/5 कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये एलसीएम ले लो, एक ही बात है. 6/5 इक्वल टू 300. और अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, है ना, 6 इंटू ये 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250. बताओ, आंसर आ गया हमारा 250. पर मेहनत देखो कितनी है. क्या आपको पता चला, एक्स मेथड पता चला. यस बलजोत, आप भी बताओ, क्या आपको एक्स मेथड पता चला. एक्स में ही एक्स का 20% ऐड करते हैं तो मुझे न्यू नंबर मिल जाएगा जो कि 300. बस उससे इक्वेट कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया. अब मैंने कहा मैंने आपका टाइम बचाना है, एक्स मेथड में भी मैंने आपका टाइम बचाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो एक्स मेथड को भी शॉर्ट कैसे करें, मैं सिंगल इक्वेशन में लेके आ जाऊंगा. मैं आपका काम इतना आसान कर दूंगा कि यहां से मैं एक सिंगल इक्वेशन बना के दूंगा और डायरेक्ट आपको यहां पहुंचा दूंगा. सीधा मैं इस स्टेप पे पहुंचा दूंगा, वहां पे खत्म हो जाएगा. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, हमने करना क्या है, जो इनिशियल नंबर है सबसे पहले इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखो. जो भी इंक्रीज या डिक्रीज था उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखो. बताओ 20% अगर इंक्रीज है तो फ्रैक्शन में कितना इंक्रीज हुआ, वन फिफ्थ. क्या मैं कह सकता हूँ कि 1/5 इंक्रीमेंट आया, यस 1/5 का इंक्रीमेंट. अच्छा, ये 1 का इंक्रीमेंट हुआ 5 पे. क्या ऐसे ही पढ़ते हैं फ्रैक्शन को कि 1 पार्ट का इंक्रीमेंट हुआ 5 पार्ट में. अगर इनिशियली 1 2 3
4 5 थे, पहले कितने थे 5 थे, पहले कितने पार्ट थे 5 थे, 2 3 4 5। इसमें अगर मैं एक और इंक्रीज कर दूं तो बताओ अब कितने हो गए, अब कितने हो गए 6 आउट ऑफ 6 आउट ऑफ इनिशियल वैल्यू नीचे आएगी ना, इनिशियल वैल्यू नीचे, आउट ऑफ 5, ये 6/5, 6/5। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 1/5 का इंक्रीमेंट हो जाए तो वो 6/5 हो जाती है वैल्यू, नई वैल्यू 6/5 हो जाती है, 6/5। या अगर ऐसा नहीं सोचना तो आप सीधा कुछ नहीं करेंगे, ये 5 में सीधा 1 ऐड कर देंगे, 5 में सीधा 1 ऐड कर देंगे कि पहले 5 था, अब ये 6 हो जाएगा ओवर 5। सो 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिक्रीज के केस में 5 माइनस करेंगे, डिक्रीज के केस में 5 - 1 करेंगे, इनकी वहां पे 4/5 आता है, यह इंक्रीज था इसलिए ऐड करना है। सो 5 + 1/6/5 इनिशियल वैल्यू। मैंने कहा ये जो मेरी इक्वेशन आई है ये सीधी इसकी इक्वेशन आई है, मतलब न्यू नंबर की इक्वेशन नहीं, इंक्रीज्ड नंबर की वैल्यू आई है। फिर से सुनेंगे मैंने क्या कहा, सीधा मैं देखो यहाँ पहुंचा रहा हूँ आपको, x × 6/5 कैसे। मैंने कहा इनिशियल नंबर को सीधा मल्टीप्लाई करो, है ना, इनिशियल नंबर जो x था ये सीधा 6/5 हो जाएगा, 1/5 अगर इसमें इंक्रीज आ जाए तो ये सीधा 6/5 हो जाएगा इनिशियल नंबर। सो इतनी वैल्यू इसकी हो जाएगी, इससे हम इक्वेट कर देंगे और क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। 250। बताओ ये हमने टाइम बचाया अपना, इतना सारा टाइम बचाया, सीधा यहाँ पहुंच गए। से यस और नो बताओ, क्या आपको एक्स मेथड क्लियर हुआ, जल्दी बताएंगे क्या एक्स मेथड क्लियर हुआ। यस बलजोत हरप्रीत, डन। अब देखो, अब एक क्वेश्चन और लेने वाला हूँ, ये आपने करना है, एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ ये आपने करना है अभी। इफ ए नंबर नाउ इंक्रीजेस बाय नाउ 33.33%, 33.33%, देन इट बिकम, ठीक है इसको थोड़ा चेंज करूंगा मैं, इट बिकम 280। फाइंड ओरिजिनल नंबर, फाइंड ओरिजिनल नंबर। बताओ क्या आंसर आया, बताइए क्या आंसर है। 210, 210, ओके। अब मेरा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था इफ ए नंबर increases by 33.33% and it become 280, मुझे ये फाइंड करना था इनिशियल नंबर। मैंने कहा था मैं आपका टाइम बचाऊंगा, एक्स मेथड से अब नहीं करूंगा। मैंने कहा था इनिशियल नंबर को सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/3 है। बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 इंक्रीज आएगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कौन बताएगा, 4/3, डायरेक्ट 4/3।
और ये 4/3 से मल्टीप्लाई करके हमें ये नंबर मिलेगा, और ये नंबर कितना है 280। 280 कैंसिल हुआ और आंसर आ गया सीधा ही 210। 210 यस डन। यस बलजोत, क्या आपका भी आंसर सेम था? यस चलिए अब एक डिक्रीज का केस लेते हैं, इसमें एक डिक्रीज का केस। इनिशियल नंबर is decreased by 12.5 percentage, 12.5 percentage, and then it become 630. Find initial number. Find initial number. देखो सबसे पहला काम मुझे बताओ ये कितने से डिक्रीज हुआ, मतलब फ्रैक्शन में कितना डिक्रीज हुआ, फ्रैक्शन में कितना डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है 1/8। 1/8 तो मुझे इनिशियल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट। अब इसका अब पता कौन सा केस है, 8 स्लाइस थे टोटल, 8 टोटल स्लाइस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे। 8 में से एक आप खा गए तो कितने बचे, 7 और ओवर 8 ही तो बचे, 7/8 पार्ट ही तो बचा। अगर 1/8 आप खा गए तो 7/8 ही बचे, तो सीधा हमने 7/8 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स 630। या सीधा आप याद रख लो डिक्रीज के केस में 8 - 1, 8 - 1 7/8 बचेगा, और यहां से क्वेश्चन खत्म हो गया। 720 720 क्या आपका आंसर ये था? अच्छा आपने तो अभी सॉल्व किया नहीं था, ठीक है 720। सो डिक्रीज का केस भी आपको क्लियर हो गया। यस बलजोत, हरप्रीत को तो क्लियर है, ठीक है चलो अब एक क्वेश्चन करके बताएंगे मुझे। इफ ए इनिशियल नंबर डिक्रीज्ड बाय 37.5 percentage, it become 450. Find x, find original number. E, 720 चेक करते हैं। अब मैंने देखा ये कितने से डिक्रीज हुआ, 3/8 का डिक्रीज। आप x को सीधा ही मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 - 3, क्योंकि 3 पार्ट चले गए 8 में से, तो ये वैल्यू अगर 3/8 से डिक्रीज हो जाए तो मतलब 5/8 बचेगी, 5/8 बचेगी, 8 - 3 5/8 इक्वल 450, और ये सीधा आंसर बनेगा 720। अब आपने देखा इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा, इसमें भी लिखना पड़ रहा है हमें, क्या इसमें भी हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ रहा है, जल्दी बताओ, है ना? थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें भी, ठीक है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट मेथड है सबसे बेस्ट मेथड, रेशियो मेथड। इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर सर ये मेथड तो समझ में आ गया, हाँ ये कैसे करना है, थोड़ी सी इसकी इंट्यूजन से दे दोगे, मतलब जो हम ये शॉर्टकट वाला लगाते हैं। ये मतलब कैसे आया?
हाँ मतलब एक बिहाइंड द सीन इंट्यूशन सी होती है ना इसकी। हाँ हाँ हाँ, मैंने बताई ना, अब आपको बताया मैं कैसे आया, देखो ये देखो कैसे आया था, मैंने कहा था एक्स में ही एक्स का 37.5% कम किया तो ये 450 हुआ। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर ये क्लियर है। अब यहां से एक्स कॉमन लिए तो कितना हुआ, 1 माइनस 37.5%। एक्स कॉमन लिया तो सिंपलीफाई। हाँ, ठीक है। और ये 1 माइनस इसकी जगह पे मैं 3/8 लिख सकता हूँ इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। अब जब आप वन में से कोई भी फ्रैक्शन माइनस करते हो ना, है ना, तो ये सीधा आपस में माइनस हो जाते हैं। रीजन पता है क्या? जब आप एलसीएम लोगे, 8 एलसीएम लोगे तो ऊपर कितना आएगा, 8, और इधर से 3 आएगा, तो 8 - 3 यही वैल्यू तो है। इसलिए हम वहां पे शॉर्टकट भी ऐसे लगाते हैं, इसलिए मैं 8 ये माइनस। सर वो एक्चुअल में हमने स्टेप्स स्किप करे हैं, वो अपनी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। हाँ हाँ, वो ये वाले स्टेप छोड़े हैं, है तो यही चीज है, हाँ यही जी चीज हाँ है। जी। हर बार वन आएगा हमेशा, यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे हमेशा 1 माइनस होगा, या हमेशा इंक्रीज के केस में 1 प्लस होगा। तो वन में जब इंक्रीज का केस होगा तो वन में कोई भी फ्रैक्शन ऐड करते हो, मान लो 7/8 ऐड कर रहे हो, तो होता क्या है, हमेशा ऊपर 8 + 7 आएगा अपॉन 8। हाँ जी हाँ इसलिए जी हम हाँ सीधा जी। इनको ऐड कर देते हाँ हैं। और यही मैं और मैं इसी पार्ट पर। और मैं लॉजिकली भी तो बता रहा हूँ कि 8 इक्वल पार्ट है, 7 आपने उसमें और ऐड कर दिए तो अब 15 हो जाएंगे आउट ऑफ 8। जैसे मार्क्स मिलते हैं आपके, पहले 7 मार्क्स थे, है ना, तो आपने उसमें, नहीं सॉरी, पहले जितने भी मार्क्स थे, एक्स मार्क्स थे, आपका 7/8 बढ़ गए, तो मतलब 15/8 हो गए, 15/8। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप समझ लो कि ये इक्वेशन से ही निकला है और कुछ नहीं है। नहीं सर लग गया था वो, वन वाला मिसिंग पार्ट था वो ना, गैप रह रहा था वहां पे। हाँ अब हो गया क्लियर। ठीक है, अब पता चल गया कि वन में कोई फ्रैक्शन ऐड करते हो तो आपस में ऐड हो जाते हैं, माइनस करते हैं तब भी आपस में माइनस हो जाते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब मैंने कहा इतना सारा हम एग्जाम में नहीं करेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास, हम सीधा ये ट्रिक सीख लेंगे सीधे। ट्रिक क्या थी, ये 3/8 है, तो माइनस के केस में 8 - 5 कर दो, 8 - 3 कर दो, सीधा इनिशियल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 5/8 से, सीधा यहाँ पहुंच जाएंगे, और बराबर कर दो 450 के। अब क्लियर हुआ? ठीक है, डन। चलो, अब मैंने कहा इसको थोड़ा और शॉर्ट करते हैं, इसको थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। ये तो था एक्स मेथड, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। ये मैं सारे मेथड आपको पता क्यों बता रहा हूँ, कहीं पे मैं एक्स मेथड लगाऊंगा, अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं पे रेशो मेथड लगा दूंगा, ताकि आपको दोनों मेथड समझ आए। किसी भी क्वेश्चन को मैं जिस भी मेथड से करना चाहूँ कर सकता हूँ, आप अंडरस्टैंड कर पाओ। आई बात समझ? ठीक है, ओके। अब देखो रेशियो मेथड क्या, रेशियो मेथड, अभी तक हमने एक्स मेथड ही सीखा, एक्स को शॉर्ट किया बस। अब है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड और सैंपल मेथड आपका एक ही है। रेशियो मेथड में सिंपल, रेशियो मेथड में मैं सैंपल लेता हूँ वैल्यू, छोटी सैंपल लेता हूँ, और जो अपना सैंपल मेथड उसमें तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना, बड़ी से बड़ी ले सकते हैं, छोटी से छोटी। तो बेसिकली रेशियो मेथड और सैंपल मेथड एक ही बात है, ठीक है, ओके। तो देखो रेशियो मेथड क्या है, रेशियो मेथड में हम ये इनिशियल नंबर है इसको एज्यूम करते हैं, यहाँ पे हम एक्स मान रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या हम इसको एक्स मान रहे हैं? हम एक्स ना मान के एक नंबर मान लेंगे, एक्स ना मान के एक नंबर मान लेंगे, सैंपल वैल्यू रेशियो। ठीक है, अब देखो उसको क्या मानना है ये मैं सिखाता हूँ। ये नंबर 37.5% से, इनिशियल नंबर इतने परसेंट से डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। मुझे बताइए इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताएंगे। फ्रैक्शनल वैल्यू 3/8। अब परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला बताया था डिक्रीज ओवर इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, क्या यही फॉर्मूला था इनटू 100? डिक्रीज ओवर ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, क्या यही फॉर्मूला बताया था मैंने परसेंटेज डिक्रीज का? तो ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आप ओरिजिनल नंबर ऐसा लो, ओरिजिनल नंबर ऐसा लो जिसका 3/8 हो पाए, और वो फिर माइनस हो जाए। और मैंने आपको हमेशा बताया है
आपको मैंने हमेशा बताया है ये डिनोमिनेटर ही ले लो, और इसमें लिखा भी तो है मैंने ओरिजिनल नंबर, लिखा भी तो है मैंने ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल वैल्यू। तो आप सीधा ओरिजिनल वैल्यू 8 ले लो। जब मैं आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ ना, तब भी मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ, मैं बस फ्रैक्शन सोच रहा हूँ 3/8, और फिर मैं 8 में, है ना, 8 में ही 3 माइनस करके 5 का मल्टीपल आपको दे दे रहा हूँ, न्यू नंबर। बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं जब क्वेश्चन बना रहा हूँ तो मैं इनिशियल नंबर 8 सोच रहा हूँ, फिर मैंने देखा 8 अगर इनिशियल नंबर है, यहाँ x था, हमने 8 मान लिया। सो 8 में कितना डिक्रीज होगा बताइए, 3 का डिक्रीज होगा। 3 अगर कम हुआ तो बचा कितना, 5। और जब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ तो मैं आपको 5 का मल्टीपल दे रहा हूँ सीधा ही, 450। ऐसे में क्वेश्चन बना। क्या बात क्लियर हुई? फिर से सुनेंगे हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अब इसके बाद क्वेश्चन खत्म है, इसके बाद क्वेश्चन खत्म। मैंने देखा न्यू नंबर मेरे पास 5 है, एक्चुअल में 450 है। 5 इक्वल टू 450, 1 इक्वल टू 90, और मुझे ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर। क्या यही आंसर था? 720। सीधा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 720। ठीक है, डन। ठीक है, अब देखो, फिर से देखो स्टार्टिंग से हमने क्या किया। अगर क्वेश्चन है इनिशियल नंबर इंक्रीज्ड बाय 7.69%, 7.69%, ठीक है, और देन इट बिकम 960, सॉरी सॉरी 960 नहीं, 960 नहीं, इंक्रीज का केस है 700, और आपको इनिशियल नंबर फाइंड करना है। आप पहले मुझे एक बार बताओ, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है? 7.69% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है? याद करने को बोला था मैंने, कितनी होती है बताओ। हाँ बताइए शाबाश, कितना इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? 1/13। 1/13 था ये, 100% का 1/13 पार्ट। अच्छा, अब आपकी मर्जी थी, आप अगर एक्स मेथड से करना चाहते तो एक्स इंटू बताओ क्या 14/13 से करते हम, 14/13 इक्वल टू 700 करते, और हमारा आंसर आ जाता, हमारा आंसर आ जाता यहाँ से, जो भी आंसर आ गया 650, है ना, 650 आंसर ये आंसर आ चुका है। अब देखो रेशियो मेथड से कैसे करते हैं। रेशियो मेथड हमने ये देखा कि फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/13, 1/13, और मैंने आपको कहा था ये इंक्रीज का केस है, मतलब ये 1 का इंक्रीज आएगा 13 पे, 13 ओरिजिनल वैल्यू अगर हो। अच्छा, इससे हम ना ओरली कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन तो आपको पता है 1/13 है, तो आप माइंड में सोचेंगे कि 13 अगर इनिशियल वैल्यू हो, उसमें 1 का इंक्रीज हो जाए तो 14 नया नंबर होगा। ऐसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ऐसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, मैं 13 सोच रहा हूँ, एक ऐड करके 14 का मल्टीपल आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, फिर से सुनेंगे। इनिशियल नंबर अगर 13 है तो उसके कंपैरिजन में 1 का इंक्रीज हो जाएगा तो 14 नया नंबर होगा। अब क्वेश्चन खत्म है। 14 इक्वल टू 700 एंड 1 इक्वल टू 50, तो ये देखो मल्टीपल 50 हो गया। मल्टीपल 50 मतलब 1 की वैल्यू 50 है, तो ओरिजिनल नंबर कितना होगा, 13 इंटू 50, 650 आंसर। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई, जल्दी बताएंगे। डन, ओके। अब कुछ मैं सैंपल सैंपल भी कह रहा था कि आप सैंपल से कर सकते हैं। मैंने सैंपल से इसलिए नहीं बताया क्योंकि रेशियो मेथड भी सैंपल ही है। रेशियो में मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू ले रहा हूँ। आप ऐसा भी कर सकते थे, आप ऐसा भी कर सकते थे, आप 13 की बजाय, आप 13 की बजाय 13 का कोई मल्टीपल भी ले सकते थे।
13 का कोई मल्टीपल भी ले सकते थे, जैसे मान लो 13 का कोई मल्टीपल 26 ले लो, 26 ले लो, तो 26 का 1/13 कम होगा, इसका 1/13 सोचेंगे, फिर हम इसका 1/13 सोचेंगे, और वो कितना होगा 2 होगा, फिर 2 ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि 1/13 बड़ा है इसमें, तो 26 का 1/13 2 हुआ, 2 ऐड करके 28 हुआ, है ना। फिर अगर इसको कट भी करें तो 30:14 ही आ रहा है, देखो इसका रेशियो भी कर दें 30:14 ही आ रहा है, या फिर 28 को फिर हम इक्वेट करेंगे 700 के साथ, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। बात वो है 14 × 2 14 × 5 है ना, और 1 इक्वल टू इसमें 25 आता है, और 25 × दिस, इस तरह से आंसर ये भी सेम ही आएगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई? हर बार 100 से नहीं होता, क्योंकि आपने, है ना, काफ़ी अगर आप और कहीं पे वीडियोस देखो यूट्यूब वगैरह यूट्यूब पे, तो आपको मिलेगा कि 100 सैंपल ले रहे हैं, बट इस क्वेश्चन में सैंपल नहीं ले पाएंगे 100। अगर मैं यहीं पे एक आसान सा क्वेश्चन दूं आपको, इजी सा क्वेश्चन दूं, इजी सा क्वेश्चन अगर मैं दूं ना आपको कि इनिशियल नंबर कोई था, ये 25% से बढ़ गया, है ना, और ये वैल्यू 450 हो गई, 450 हो गई, तो मैं बताऊं इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता था, इनिशियल नंबर 100 ले लिया, और अगर ये 20% से बढ़ गया, मतलब 25% 100 का निकालो और ऐड कर दिया 125। बताओ क्या ये बात क्लियर हुई? फिर मैं लिखता कि अच्छा 125 इक्वल टू 450, फिर कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा होती, आ रही बात समझ? और इसको फिर मैं सिंप्लीफाई करता कि 25 × 4, 25 × 5, तो हट फिर के बात तो वही बन गई ना कि ये 1/4 था, इनिशियल 4 होता, तो 1 का इंक्रीज करके 5 हो जाएगा। 100 क्यों लेना है फिर? और हर बार 100 हम ले भी नहीं पाते हैं, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी। ठीक है, तो रेशियो लेंगे, रेशियो मतलब सबसे छोटा सैंपल होगा इसमें, स्मॉलेस्ट सैंपल। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? यस, एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत, कोई बेसिक में कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। तो अब आपने क्वेश्चन फोड़ देने हैं, ठीक है, क्वेश्चन फोड़ दो, ये पहला क्वेश्चन तो हो गया, आराम आसान सा क्वेश्चन है, चक दो इसको। हाँ जी, बताइए आंसर बताइए। यस, बलजोत हरप्रीत आंसर बताइए। 25, बड़ा इजी क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अमित सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 40,000 टू 50,000, और जब आपको परसेंटेज में आंसर बताना हो ना, परसेंटेज में, तो आप सीधा रेशियो निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पहले डिफरेंस निकाला कि कितने का डिक्रीज हुआ, सॉरी इंक्रीज हुआ, सर 10,000 का इंक्रीज, डिवाइड बाय 40,000 इनटू, इतना इतना भार लेके घूम रहे हैं ना, इतनी जीरोस का भार लेके घूम रहे हैं, और ये भार आप बाद में भी कम करते ही देखो, यहाँ भी कम करते ही, और ये 1/4 ही आता इंटू 100। मैंने कहा इतना भार लेके क्यों चलना है, यहीं काट दो ना इनको, यहीं काट दो, 4:5 हो गया, तो मतलब 4 में 1 का इंक्रीज हो गया, 1/4 इंटू 100,
क्या ये बात क्लियर हुई? यस बलजोत, हरप्रीत। जब भी रेशियो में आंसर है ना, परसेंटेज में आंसर बताना होगा तो पहले ही रेशियो निकाल देंगे। पहले ही रेशियो निकाल देंगे कि नंबर अगर 4 है तो 5 हो गया, 1 का इंक्रीमेंट हो गया 4 पे इंटू 100, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 15, इसमें भी रेशियो निकाल देना। क्या आवाज, बताओ क्या आंसर है इसका? क्या आंसर है? यस बलजोत, हरप्रीत, आ गया होगा आंसर। देखो रेशियो बनाओ इसका। 0 से 0 कट कर दो, 28.5, ठीक है। 0 से 0 कट कर दो एंड ये भी कट हो जाएगा, 25 इंटू 7, 25 इंटू 5, ठीक है। 7 एंड 5 से कट गया। मैंने देखा डिक्रीज आ गया 2 का 7 पे। मुझे एक बात बताओ, 1/7 इंटू 100 कितना होगा, होता है 14.28% होता है कि नहीं होता है? तो इसका डबल होगा, ये इसका डबल होगा, 28.57। खत्म, डबल। थर्ड ऑप्शन, 1/7 इंटू 100 अगर 14.28 है तो ये 2/7, 28.57। मैंने कहा था नहीं कि मल्टीपल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 16, अब ये वो वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपसे डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, कि एक वैल्यू मिसिंग हो जाए।
बताओ कोई आंसर? यस बलजोत हरप्रीत, कौन सा आंसर है? बी ऑप्शन। अब देखो मेरे पास एक्स मेथड भी है और शॉर्टकट भी है, तो हम रेशियो से ही कर देते हैं, बताओ। है ना, रेशियो से करते हैं, 1/8 है। मतलब इनिशियली अगर 8 हो और इंक्रीमेंट का केस है, तो बताओ रेशियो क्या बनेगी, जल्दी बताओ। ओरिजिनल सैलरी एंड न्यू सैलरी में रेशियो क्या बनेगा? ओरिजिनल सैलरी न्यू सैलरी में रेशियो क्या बनेगा? 8:9। 8:9। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू गिवन थी, बताओ। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू गिवन थी, इनिशियल या, है ना, 8 की वैल्यू गिवन थी, यस। ओरिजिनल सैलरी गिवन थी 8, है ना, एक्चुअल में 68,000 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 8500। 8500। मुझे न्यू सैलरी बतानी, इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई, इतना आंसर। अब मैं आपका थोड़ा सा काम आसान करूं, इसको थोड़ा और आसान करूं। ये सिंगल इक्वेशन से हो रहा था, देखो। ये इक्वेशन से जल्दी होता, इक्वेशन से जल्दी होता, देखो कैसे। इस बार ना मुझे इनिशियल वैल्यू पता थी, आपको करना कुछ नहीं था, एक स्टेप में होता। बताओ किससे मल्टीप्लाई करते, ये ओरिजिनल सैलरी थी, न्यू सैलरी सीधी निकालनी थी, तो सीधा सीधा हम 9/8 करते, खत्म। सीधा 9/8 करते, सीधा 9/8 करते, एक ही बात थी। एक ही बात है यहाँ भी। यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 9/8 भी कैसे हो रहा है। ये 68,008 की वैल्यू है, तो जो वैल्यू 8 की है उसे डिवाइड कर दिया, है ना। सैंपल में 8 है, एक्चुअल में 68 है, मतलब 8 = 68,000 और 1 की वैल्यू अपॉन 8 करके और इनटू 9 की वैल्यू। बात सेम ही है, सब कुछ सेम ही, बस लिखने के तरीके अलग है, बताओ। ठीक है। और इक्वेशन मैंने कैसे कहा, इस केस में ना इनिशियल वैल्यू गिवन थी, और मैंने आपको बताया था यहां पहुंचने के लिए सीधा क्या करते हैं, 68,000 को, ये 1/8 इंक्रीमेंट था, मतलब 9/8 हो जाएगा सीधा ही। क्या ये बात क्लियर हुई, जल्दी बताओ। यस हरप्रीत बलजोत, क्या ये बात क्लियर? यस। आपकी मर्जी है, अगर आप अभी रेशियो से ही करना चाहते हैं रेशियो से ही करें, बट ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो रेशियो से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, रेशियो से ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी 20% का डिक्रीज है, 1/5 का डिक्रीज, मतलब 4/5 सीधा निकाल देंगे, 4/5 सीधा निकाल सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप रेशियो से भी बना सकते हैं। ट्वेंटी परसेंट का डिक्रीज मीन्स 1/5 डिक्रीज। तो अगर मैं रेशियो बनाना चाहूँ, तो 5 इनिशियली है, तो अभी 4 हो जाएगी, क्योंकि डिक्रीज का केस है। अब हम देखेंगे दोनों में किसकी वैल्यू गिवन है, दोनों में से किसकी वैल्यू गिवन है। मैंने देखा ये अर्लियर थी, मतलब 5 की वैल्यू दे रखी है, सो 5 = हमें मिलेगा 10500, डी ऑप्शन। ठीक है। सो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2100, 1 की वैल्यू 2100। न्यू सैलरी बतानी है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, डी ऑप्शन। ठीक है। ओके। इक्वेशन से क्या होता है ना, केवल ऐसे माइंड में प्रेशर सा बन जाता है कि कैसे वैल्यू काटे हैं, कैसे काटे हैं ना, तो आप ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बात सेम ही है। यस बलजोत हरप्रीत, डन क्वेश्चन। नेक्स्ट 18th, ये करेंगे।
चलो बताओ क्या आंसर है। सीता's salary increased by 42.85 percentage to 50,000 what was her old salary, उसकी old salary क्या है। ठीक है, सीता सैलरी इंक्रीज बाय 42.85 परसेंटेज टू 50,000। अब इसका आपको फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आता होगा। अब मुझे बताइए क्या ये 14.28 परसेंटेज का 3 टाइम नहीं है, क्या इसका 3 टाइम नहीं है ना। तो ये 1/7 इंटू 3 था, मीन्स 3/7 था ये, 3/7, 3/7 जल्दी करेंगे। ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन। मैंने कहा था 7 अगर इनिशियली हो, इंक्रीज हो के ये 10 हो जाएगी, और 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50,000। सो 10 इक्वल्स 50,000 अगर है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000। सो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 को, आंसर आ जाएगा 35,000। फर्स्ट ऑप्शन डन। नेक्स्ट ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, क्या आंसर है, डी ऑप्शन 48,000। अच्छा ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/12, ये मैंने लिखवाई थी आपको 1/12। तो इनिशियल सैलरी अगर 12 हो तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है कितने परसेंट का, मीन्स 1 का डिक्रीज होगा 12 पे। सो 12 अगर इनिशियल वैल्यू हो या सैलरी हो ओल्ड सैलरी, तो न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 1 का डिक्रीज हो जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू गिवन है, इसने लिखा था गीता सैलरी डिक्रीज बाय दिस परसेंटेज टू दिस, मतलब ये न्यू सैलरी। सो इन 11 की वैल्यू होगी 44,000 और 1 की वैल्यू हुई 4,000। 1 की वैल्यू 4,000, आपसे पूछिए ओल्ड सैलरी। सो इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो 48,000, 48,000 आंसर। ये अपना डी ऑप्शन 48,000। नेक्स्ट। ठीक है, अब शुरू हो गया सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज। आज मैं मिक्स नहीं करना चाह रहा, इसको हम फ्रेश माइंड से करेंगे कल, ठीक है। सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज हम फ्रेश माइंड से करेंगे, धीरे धीरे परसेंटेज में टाइम लेंगे, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक, अगर आपको परसेंटेज अच्छे से समझ आ गया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में धमाका कर दोगे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बढ़िया इजीली हो जाएगा। तो इसलिए हम परसेंटेज को थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, ये मेन है। सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज अगर आपको अच्छे समझ आ गया तो आपका मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 70 to 80% हो गया, ठीक है। ये करेंगे, फिर पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज भी सक्सेसिव से हो जाएगा, ये दोनों एक ही साथ हो जाएंगे। प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, ये थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, इसमें इसमें लगेगा इनवर्स रेशियो प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और फिर परसेंटेज रिमेनिंग इसमें भी सक्सेसिव लग जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा सक्सेसिव से। एंड देन ये थोड़ा अलग है,
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी इजीली हो जाएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें खास। फिर वोट्स वाले अच्छे क्वेश्चन है, और फिर पास फेल, कोई नहीं, हो जाएगा फिनिश, 2-3 क्लास में फिनिश हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में कोई डाउट बताइए, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में कोई डाउट आपको? नहीं, ठीक है, चलो फिर क्लास एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड।